नमस्कार दोस्तों। आज मेरा सब्जेक्ट है अमिताभ बच्चन ने केबीसी के 13वें सीजन में जो पूछा था क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थीसिस के बारे में। वो सिर्फ 7 करोड़ रुपए का क्वेश्चन नहीं है, तो हमारे भारत के बहुजन लोगों के जिंदगी का सवाल है। इस सब्जेक्ट पे मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने 13वें सीजन में पूछा था कि कौन सा ऐसा थीसिस है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ साइंस किताब बहाल कर दिया, डिग्री दे दी। तो उस सवाल का जवाब उस लड़की को नहीं आया। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तीसरा ऑप्शन था द नेशन डिविडेंड ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन था द लॉ ऑफ लॉयर। उसमें से सही जवाब था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अभी हम अर्थशास्त्र के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार थे, ग्रंथ थे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम सिर्फ बाबा साहब को दलितों का मसीहा, बहुजनों का मसीहा मानते हैं, लेकिन बाबा साहब पूरे भारत के एक मार्गदर्शक थे, अर्थतज्ञ थे, एक दूरदृष्टि नेता थे। इसका परिचय हमें होना चाहिए। अर्थशास्त्र के बारे में बाबा साहब ने वैसे ही सभी शास्त्रों का अभ्यास किया है। अर्थशास्त्र है, मानव शास्त्र है, वंश शास्त्र है, कायदा शास्त्र है, राज्य शास्त्र है, घटना शास्त्र है, समाज शास्त्र है। इन सभी शास्त्रों का बाबा साहब ने अध्ययन कर दिया है। लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में बाबा साहब ने MA, PhD और डॉक्टर ऑफ साइंस, ये 3 डिग्री हासिल कर दी है। और इन 3 डिग्रियां सभी जगहों में, सभी विश्व में बाबा साहब इन 3 डिग्रियों से विश्व मान्य है। अभी इस डिग्री के बारे में बात करता हूं मैं। अर्थशास्त्र के विवेचन के बारे में थोड़ा सा बाबा साहब का योगदान जो है उसके बारे में मैं बात करता हूं। बाबा साहब ने 1915 को जब वे अमेरिका गए, उनको बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ राजा उन्होंने मदद कर दी और उनके स्कॉलरशिप के ऊपर वो जब अमेरिका में गए 1950 को, तो उन्होंने उधर जाके एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें 1792 टू 1858 का जो फेरबदल, आर्थिक विधान चित्रण जो है, जो कैसे कंपनी में फेरबदल हो गया और उसका परिणाम हमारे भारत देश के ऊपर कैसे हो गया, उसके बारे में उन्होंने एक तुलनात्मक विवेचन कर दिया है। जब वो MA के बाद 1970 को PhD करने गए, तो PhD में उन्होंने जो थीसिस लिखा, उस थीसिस का नाम है इवोल्यूशन एंड प्रोविजन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने 1833 टू 1871 वित्त व्यवस्था और केंद्रीकरण के बारे में अपना विचार रखा है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, 1921 में डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए उन्होंने जो प्रबंध लिखा, उस प्रबंध का, उस थीसिस का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इसमें बाबा साहब ने इस देश में जो आदर्श चलन पद्धत है, द आइडियल करेंसी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बाबा साहब ने विचार रखे हैं। उस वक्त जब पहला विश्व युद्ध होके गया था, उसके बाद हमारे देश में जो आर्थिक क्रिटिकल सिचुएशन हो रही थी, 1 रुपए का अवमूल्यन हो गया था, तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में बाबा साहब ने जो सुझाव दिए थे, जो सुझाव किए थे, उसके ऊपर ही 1926 को जब हिल्टन कमीशन हमारे देश में आ गया, उस वक्त जब 1 रुपए का अवमूल्यन हो गया था और इंडियन करेंसी प्रॉब्लम में आ गई थी, तब ब्रिटिश लोगों ने जो आयोग भेजा था हिल्टन कमीशन करके,
तो उस हिल्टन कमीशन के सामने बाबा साहेब ने जो प्रेजेंटेशन दिया, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी के सभी प्रत उन लोगों के हाथ में थे और बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया और उस थीसिस के ऊपर, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उस थीसिस के ऊपर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई और इसलिए हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, उन्होंने भीम ऐप निकाला, जो भीम ऐप आज डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गया। उनके नाम से उन्होंने निकाला। वो बोले कि वो भारत का बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो भीम ऐप है, क्योंकि बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है आरबीआई के लिए। और जो आरबीआई आज खड़ी है वो दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस ग्रंथ के आधार पे खड़ी है। तो यही बात हमारे देश को समझनी चाहिए कि सिर्फ बाबा साहेब दलितों के, बहुजनों के और वंचित लोगों के मसीहा नहीं है, तो भारत के तमाम लोगों के हैं जो इस देश में रहते हैं। मॉडर्न इंडिया के बाबा साहेब शिल्पकार हैं, ये समझना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने जीवन में जो ग्रंथ लिखे हैं, जो बुक्स लिखे हैं, उसमें सभी में एक आर्थिक विवेचन आता है। चाहे तुम थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ो, प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ो, बुद्ध एंड हिज धम्म पढ़ो, हुआ शुद्रास पढ़ो, हॉट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल्स ये पढ़ो, कास्ट एंड माइनॉरिटीज पढ़ो, इसमें सब बाबा साहब का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सिद्धांत आते हैं। और इसलिए दोस्तों, बाबा साहब हमें पढ़ना होगा। सिर्फ बाबा साहब को मानकर कुछ नहीं होगा, बाबा साहब हमें दिमाग में लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज इस विषय पे मैं यही बात कहूँगा कि 7 करोड़ के लिए वो क्वेश्चन नहीं था, हमारे 100 करोड़ लोगों के जिंदगी का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और हम जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तब हमें महात्मा ज्योतिबा फुले समझेंगे, हम जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तब हमें छत्रपति शिवाजी महाराज समझेंगे, हम जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तब हमें रविदास समझेंगे, हम जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तब हम छत्रपति शाहूराज का सामाजिक आर्थिक न्याय नीति समझेंगे और इस देश में एक उत्थान आ जाएगा और प्रगति हो जाएगी। दोस्तों, फुले अम्बेडकर मूवमेंट चैनल आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।